चलिए सर, तो हम लोग सेक्शन सी तक कंप्लीट कर चुके थे सिंपल पेपर का सेट 1 का। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन डी। देखते हैं सेक्शन डी में क्या कहता है। इसमें 32 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक ट्राइंगल होगा जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा इस टाइप का। इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसका जो हाइपोटेनस है ना, वो है सो एक्सीड्स द लेंथ ऑफ इट्स बेस। इसके बेस से 2 सेंटीमीटर जो है सो ज्यादा है। ठीक है, एंड एक्सीड ट्वाइस, ध्यान दीजिएगा, एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल्टीट्यूड से 1 सेंटीमीटर जो है सो आपका क्या है, एक्सीड है। कौन, हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी, ए इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, ये बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस, राइट। तो एल्टीट्यूड को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 2x+1। बिकॉज बोल क्या रहा है कि triangle exceeds the length of its base by 2 सेंटीमीटर and exceed twice the length of altitude by 1 सेंटीमीटर। मतलब एल्टीट्यूड के दोगुने से एक अधिक है ये। तो बेस कितना होगा, तो बेस से कह रहा है कि एंड राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर। मतलब इसके बेस से ये 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ये कितना होना चाहिए, 2x-1। बिकॉज इसको जब हम डिफरेंस करेंगे, है ना, 2x+1 माइनस 2x-1, तो क्या हो जाएगा, 2x+1 माइनस 2x माइनस माइनस +1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो दो इसका जो है सो बेसिकली क्या आ जाएगा, डिफरेंस। तो देखिए वही चीज तो बोल रहा है कि इसका जो हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, वो एक्सीड मतलब ज्यादा होगा द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर। इसके बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा आ गया। तो डिपेंड किस पे किया, एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड को x मान लिया, हाइपोटेनस 2x+1 हो गया, ये 2x-1 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे ना, लेट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, its hypotenuse is equal to 2x+1 and base is equal to 2x-1 according to Pythagoras, by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem। क्या कहता है सर पाइथागोरस कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर दो अन्य छोटी साइड के जो है सो सम स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC मेरे पास कितना है, 2x+1। इसको लिखेंगे हम लोग 2x+1 का होल स्क्वायर। AB कितना है मेरे पास, x है, x स्क्वायर प्लस BC कितना है मेरे पास, 2x-1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो, ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, रहने देते हैं, प्लस 2ab, ये लिख लो यार कहीं कंफ्यूजन ना रहे, 2 इंटू ए में 2x इंटू बी, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 1। देखिए सर 2x का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस में, इधर प्लस में, इक्वल टू के इस साइड है, ठीक है ना। अगर इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये भी हरास हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, 2 दूना 4x, और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x। ये माइनस उठ के इधर आएगा, प्लस सबको उठा उधर ही कर देते हैं ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x कॉमन कर लो, x माइनस 8 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। एक बार x बराबर 0 और एक बार क्या हो जाएगा, x बराबर x माइनस 8 बराबर 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो है x इज इक्वल टू जो 0 आया, साइड का भी जो है सो 0 तो होगा नहीं, 0 सेंटीमीटर, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के सारे साइड को फाइंड करना है। तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, है ना, हेंस एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, एंड बेस जो हो जाएगा 2x माइनस 1, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 8 माइनस 1, 8 दूनी 16 में 1 चला गया तो कितना बचेगा 15 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेनस है ना इज इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू होगा 8 हो जाएगा और प्लस 1, 8 दूनी 16 प्लस 1 17, ठीक है। चलिए सर, तो ये बेस हो गया, देखिए इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है और इससे दोगुने से एक अधिक 8 दूनी 16 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका जो है सो पूरा का पूरा क्या निकल गया, इसका इस ट्राइंगल का जो है सो आपका साइड निकल गया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप इसे बनाएं, नहीं तो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उसको देखते हैं क्या करता है, ठीक है ना। और मैं इरेज करता हूं। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, करा क्या, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर at a certain average speed and then covers another 200 kilometer at an average speed which is 20 kilometer per hour more than the first speed। तो मेरे पास कह रहा है कि एक ट्रक है, ठीक है ना सर, ये ट्रक जो है सो कुछ डिस्टेंस तय करता है, दूरी तय करता है, ठीक है। सपोज कि ये पहला गया तो ये 150 किलोमीटर गया, दूसरा गया तो 200 किलोमीटर जो है सो कवर किया, ठीक है ना, सेम ट्रक, ठीक है, यही ट्रक, ठीक है, राइट। यही ट्रक जो है सो 200 किलोमीटर तय करता है। अब क्या है कि सर डिस्टेंस कवर करने का मतलब हो गया कि इसका कोई ना कोई स्पीड होगा, तो क्या स्पीड है, तो जो इसका फर्स्ट जो स्पीड है ना 150 किलोमीटर के लिए, वो सर्टेन एवरेज स्पीड कोई फिक्स है, तो इसको लिखेंगे लेट सर्टेन एवरेज स्पीड टू कवर 150 किलोमीटर, टू कवर्स 150 किलोमीटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो टाइम टेकन होगा, हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा स्पीड बाय डिस्टेंस, ठीक है। बिकॉज आगे का कोई क्वेश्चन कर रहा है, कि इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस, अगर दोनों को कवर करता है तो दोनों को 5 घंटे में कवर करता है, देन द फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। तो इसका जो फर्स्ट स्पीड है ये आपका फर्स्ट स्पीड हो गया, ये फाइंड करना है, ठीक है। लिखेंगे ये हो गया, सो टाइम टेकन कितना हो जाएगा सर, स्पीड बाय टाइम, तो स्पीड कितना हो गया x और टाइम कितना हो गया 150, ये आवर हो गया, ठीक है ना। अगेन when truck covers 200 kilometer then its speed is equal to 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। तो फर्स्ट स्पीड कितना x किलोमीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका जो टाइम होगा सर, इसको t1 मान लेते हैं, इसका जो t2 हो जाएगा, यानी स्पीड बाय डिस्टेंस हो जाएगा, तो स्पीड बाय डिस्टेंस, स्पीड हो गया आपका x प्लस 20 और डिस्टेंस कितना हो गया आपका 200 किलोमीटर, ये हो गया 200 किलोमीटर, इतना हो गया आवर, क्लियर है। अब टोटल जो है सो टाइम कितना है 5 आवर, तो यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू, या डायरेक्ट लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5 आवर, ठीक है। दिस इंप्लाइज t1 मेरे पास कितना है x बाय 150 प्लस x प्लस 20 बाय
200 इज इक्वल टू 5। अब 150 और 200 का हम लोग क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे, और नहीं बुझा रहा है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो, 150 इंटू 200, ये कैंसिल, 200 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 200x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 150 को हम लोग क्या करेंगे x प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 15 दूना 30 पर 00, ठीक है, और इसको क्रॉस कर लो, ये हो जाएगा 5 इंटू 150 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 2x 200x और 150x कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 2 और 1 3, 350 ना x, ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 पचे 150, ये ना होगा 30 पचे 150, 150 पर 30, 1 और 30, अब ये 1010 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 150 पर 00 बाय 35। इसको काटो सर, कैसे कटेगा ये, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, तो हो जाएगा 5 तिया 15, है ना, चलिए, और इसको डिवाइड करके जो है सो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3000 को 7 से 7 28 बचा 2 20, 7 दूना 14 बचा 6 7 8 56, इतना तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो गया होगा, इतना तो नहीं आना चाहिए, देखता हूँ कहाँ मिस्टेक हुआ है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया, एक्चुअली रिवर्स लिखा गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस बाय टाइम, हमको टाइम निकालना है, जस्ट उल्टा लिखा गया, टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस टोटल कितना है ये उल्टा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 150 बाई आपका स्पीड x हो जाएगा 150 बाय x, और ये हो जाएगा आपका t2 200 डिस्टेंस बाय स्पीड बाय x प्लस 20, यहाँ से आपका दिक्कत हो गया, चलिए यहाँ से करेक्शन कर लेते हैं, t1 कितना हो जाएगा आपका 150 बाई एक्स प्लस t2 200 बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 5, एलसीएम ले लो सर, x इंटू एक्स प्लस 20, ये कैंसिल हो जाएगा, 150 इंटू एक्स प्लस 20 और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 200x इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई कर दो इसको 150 को x से, 150x प्लस 15 दूना 30 पर 00, 15 दूना 30 पर 00 प्लस 200x, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 5, ठीक है, अब ये 150x प्लस 200x कितना हो जाएगा सर आपका 350x हो जाएगा, ठीक है, 0 5 2 और 1 3, ठीक है, और प्लस 3000, 5 से इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 पर 00x, सबको उठा के उस साइड ले चलो, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और हो जाएगा आपका प्लस 100x माइनस 350x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। देखिए सर यहाँ से जो है सो फैक्टर करके निकालना पड़ेगा, इसको इरेज करता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए माइनस कीजिए उसको, क्या होगा आपका दिस इंप्लाइज 5x स्क्वायर, इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 250x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन कर लीजिए, बचेगा x स्क्वायर माइनस 5 25, ठीक है ना, फिर माइनस हो जाएगा आपका 5 36 600 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल टू 0, अब क्या करना है सर, ये प्लस माइनस माइनस 600x स्क्वायर, मिडिल टर्म को ऐसा थोड़ी है
कि टूटे हुए पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद -50 एक्स होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा आपका 600 को जो है सो हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 3 जा 6, फिर 2 से लीजिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 से 2 से 14, 1 2 5 10, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15 आएगा सर। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 5 5 25। देखते हैं कैसे आएगा। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और ये आपका 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x, ठीक है, और माइनस 600 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 30, और माइनस 20 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है ना सर। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस आ जा रहा है, तो कुछ और तोड़ना पड़ेगा। देखते हैं कैसे टूटेगा। 5 5 25, और इसको ऐसे ले लेते हैं, 2 दूना 4, 12, और 12 5 60, यहाँ से ले लेते हैं 5 दूना 10, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60, लेकिन फिर 30 नहीं है, ओह सॉरी टूटा हुआ है ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x, और आपका प्लस 10x, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है, 60 में 10 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 50, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -600 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, -600 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है जो आप x कॉमन कर लो, बचेगा x माइनस 60, और प्लस 10 कॉमन कर लो, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये आपका कॉमन पार्ट हो गया x माइनस 60, ये हो गया आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो x मेरा जो स्पीड मान है सर वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो स्पीड नॉट पॉसिबल, नेगेटिव में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल क्या है, ये पॉसिबल है। तो जो ट्रक का जो फर्स्ट स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। लिखेंगे हैंस फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या करता है। इन द फिगर पी क्यू आर एस, ये देखिए इधर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है सर तो ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है ना, और ये इसके पैरेलल होगा, राइट। एंड ए बी पैरेलल पी एस, इसमें अभी ए बी पैरेलल पी एस इसके इसके पैरेलल कर रहा है, ठीक है ना। अभी नहीं बोला है तो नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको अभी रहने दीजिए। देन प्रूव दैट ओ सी पैरेलल एस आर, ओ सी जो है सो एस आर के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये बनने वाला है आपका बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ए बी पैरेलल पी एस, टू प्रूव दैट ओ सी पैरेलल एस आर, ठीक है ना। चलिए हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस पी एस पैरेलल ए बी, है ना, इन ट्राइंगल इसमें देख लेते हैं हम लोग, किसमें ए ओ बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी पी एस पैरेलल ए बी, ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। जब ये और ये पैरेलल है तब क्या होगा, यहाँ से ए पी बटे पी ओ बराबर बी एस बटे एस ओ, ए पी बटे पी ओ बराबर बी एस बटे एस ओ।
किससे होता है? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम, राइट। चलिए हम इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग इसके बारे में तो हम लोग जान लिए, लेकिन जब पैरेललोग्राम है सर पी क्यू आर एस, तो पी एस क्यू आर के भी पैरेलल होगा। लिखेंगे सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, सो पी एस पैरेलल क्यू आर होगा। और पी एस पैरेलल क्यू आर होगा, इसका मतलब ये दोनों किसके बराबर हो, किसके पैरेलल हो जाएगा? ए बी के पैरेलल हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल यहां से ले लेंगे हम लोग ए बी सी, ए बी सी क्यू क्यू आर पैरेलल ए बी, है ना। ध्यान दीजिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी क्यू आर किसके पैरेलल हो गया? ए बी के पैरेलल हो गया, ठीक है। तब हम लोग क्या लिखेंगे इसका आगे? इसके पैरेलल हो गया तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू बटे सी क्यू इज इक्वल टू बी आर बटे सी आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। नहीं, ये आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया। किससे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। चलिए सर, यहां तक हो गया आपका। अब इसमें हम लोग देखते हैं एंड इन ट्राइंगल ए ओ सी आपका क्या होता है? ए क्यू बाय सी क्यू, है ना, इज इक्वल टू यहां से ए पी बाय पी ओ, ए पी बाय पी ओ, बिकॉज ये और ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ए क्यू बाय सी क्यू लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बी आर बटे सी आर इज इक्वल टू ए पी बाई पी ओ। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए पी बाई पी ओ बराबर बी एस बटे एस ओ, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी बाई पी ओ इज इक्वल टू बी आर बाई सी आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, ए पी बाई पी ओ, ए पी बाई पी ओ लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका बी एस बाय एस ओ इज इक्वल टू बी आर बाय सी आर, बी एस बाय एस ओ इज इक्वल टू बी आर बाय सी आर। तो कौन सा ट्राइंगल में आ गया सर? ये आपका आ गया इस ट्राइंगल में, देखिएगा इधर ये ट्राइंगल में इसका जो रेशियो है वो इक्वल हो गया। तो इसका मतलब इसमें लगेगा कन्वर्स बाय द कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। सो बाय द कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा आपका? ओसी पैरेलल एस आर, ओसी पैरेलल एस आर, यही आपका प्रूफ है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि a student was asked to make a model shape like a cylinder with two cones attached to its ends by using a thin aluminum sheet, ठीक है। इस टाइप का जो है सो एक थिन एल्युमिनियम शीट लिया गया जो सिलेंड्रिकल है, और जिसके दोनों एंड पे जो है सो आपका क्या है? लाइक अ सिलेंडर विथ टू कॉन्स अटैच, दोनों एंड पे अटैच टू इट्स एंड्स, है ना। इसके दोनों एंड्स पे जो है सो आपके इस टाइप का कोन है, राइट।
क्लियर हो गया। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब इस मॉडल की जो मोटाई है ना, वो कितनी है सर? 3 सेंटीमीटर, ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स टोटल लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना है? 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोन का जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है, इसको H1 मान लिया, 2 सेंटीमीटर, यहां से ये H1, दोनों सेम है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो गया, 12 में 4 घटा दो, बराबर 8 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है। और डायमीटर इसका जो गिवन है ना, डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस दोनों का सेम हो जाएगा सर, कोनिकल पार्ट का भी और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? d/2, मतलब 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट जो हो गया आपका कोन का, वो H1 कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंड ये हो गया आपका H2, ठीक है ना। H2 ये हो गया हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा सर आपका? 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। 4 क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर इस साइड कोनिकल पार्ट का, 2 सेंटीमीटर इस साइड कोनिकल पार्ट का। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो इस मॉडल में कितना हवा आ सकता है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर which contained in the model, contained in the model is equal to volume of cylindrical part, volume of cylindrical part प्लस 2 कौन है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट। चलिए सर ध्यान दीजिएगा अब यहां से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? πr²h। तो r तो सेम हो गया, इसका h क्या हो जाएगा? H2, और प्लस 2 इंटू इसका वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, कौन कौन का जो है सो वॉल्यूम क्या होता है सर? 1/3 πr²h, तो πr²h1, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन कर लोगे? π² कॉमन कर लो, इसका H2 हो गया 2/3 H1। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है आपका? 3/2, ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। H2 कितना हो गया आपका? 8 प्लस 2/3, और H1 कितना हो गया आपके पास? 2, ये 2 हो गया आपका, 2 दूना 4, 22/7 गुने 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 दूना 4/3, 22/7 गुने 3/2 का होल स्क्वायर। इसके नीचे एलसीएम ले लो सर, 3 और 1 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 8 3 24 प्लस 4 24, और 4 कितना होता है? 28, 22/7 गुने 3/2 गुने 3/2, 24 और 4 28/3, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7 चौके 28, 2 दूना 4, 2 और 2 कैंसिल, बचा कितना सर आपका? 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही जो है सो एयर क्या होगा, ये आपका मॉडल में रहेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए देखते हैं सर इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है सेक्शन डी का अंतिम क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है सर आपका, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत आसान है, मीन निकालना है ना। आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो। कहा क्या रहा है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपके पास CI, एक कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है सर? 50 से। आप डायरेक्ट मेथड से बनाओगे सर, जब भी मीन निकालना हो तो डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। बाकी मेथड यूज करेंगे उलझ जाएंगे। 50 से 70 हो गया, 70 से 90, और फिर 90 से 110,
110 से 130, 130 से 150 और फिर 150 से 170, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी, जो एफ आई है ना, वो कितना गिवन है आपके पास। इसका 18 है, 12 है, 13, 27, 8 और ये हो गया आपका 22। अब हम चलेंगे सर, हम लोग क्या जानते हैं एक्चुअली में, जो मीन का जो फार्मूला होता है मीन निकालने का, वो क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई बाय समेसन एफ आई, यही मीन निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास एक्स आई नहीं है, चलिए एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकलता है, एक्स आई निकालने का फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई टू। जैसे मेरे पास 50 है प्लस 70 फर्स्ट में, दो से इसको जो है सो डिवाइड कीजिए जोड़ के, 7 5 12, 120 को दो से, 2 छक 12, 60 हो गया सर आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 60। फिर आप लीजिए 70 प्लस 90 बाई टू, 9 और 7 16, 160 का 2 अठी 16, 80 हो गया। तो 20 का डिफरेंस जा रहा है सर, तो अब कितना हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 120 और फिर कितना हो जाएगा 140 और फिर हो जाएगा 160। जोड़ के देखिए इसको और डिवाइड करके देखिए, 0 7 5 12, 1 1 2 और 1 3, 2 से कीजिए, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 0 160 आ गया ना। चलिए अब हमको चाहिए एफ आई एक्स आई, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका एफ आई इंटू एक्स आई, 18 छक 108 हो जाएगा, 108 पर एक जीरो। फिर आप ऐड करो, 12 8 96, ठीक है ना, 960, फिर 1300, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा सर, ये जीरो और 12 से जो है सो मल्टीप्लाई कर दो, 62 84 के 4 हाथ में 8 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 8 हो जाएगा आपका 32, 24 24 और 8, 8 4 12, ठीक है 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है ना। चलिए इसमें आ जाइए, 14 से 98, 14 8 112 हो जाएगा, 112 पर एक जीरो, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है इसमें, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट बनेगा। 16 दूनी 32, एक जीरो देंगे हम यहाँ पे, 16 दूनी 32 के दो हाथ में 3, 16 दूनी 32 और 3 35। चलिए ये हो गया आपका समेसन एफ आई और एक्स आई। कितना हो जाएगा इसका, 0 8 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20, तो 22 के दो हाथ में 2, 2 9 2 11, 11 और 3 और कितना हो जाएगा 14, 14 और 2 16, 16 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 22, 17 5 22 के दो हाथ में 2 हो गया, तो 2 3 2 5 6 3 9 और एक 10 और एक यहाँ हो गया 11। ये हो गया सर आपका समेसन एफ आई एक्स आई। समेसन एफ आई क्या बोलता है, इसको ऐड करके देख लो। इसका समेसन एफ आई 8 2 10 10 और 3 13, 13 7 20 20 और 28 28, 2 30 के जीरो हाथ में, 3 3 और 2 5, 5 2 7 7 और एक 8, 8 1 9, 9 और एक 10। चलिए 100 हो गया, ये बड़ा आसानी से बन गया ये अब, ठीक है ना। बैठा दीजिए, दिस इंप्लाइज मीन एक्स डैश इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई कितना हो गया 11 22 पर जीरो बटे समेसन एफ आई कितना 100, दो जीरो काटो, दो अंक के बाद पॉइंट, 112.20, ये इसका सब मीन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो आपका सेक्शन डी जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन ई को लेकर के, फिर आपका सेट 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से सब है, आप लोग बनाए कीजिए, टोटल इसमें 10 सेट है, ठीक है। चलिए।